हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। प्रीवियस वीडियो में बच्चों अपनों ने एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 जो है चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल की एक्सरसाइज है। ये चैप्टर 2 का नेम है बच्चों पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, पहले 2.1 के बेसिक की और 2.1 एक्सरसाइज की, सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको 2.2 का बेसिक समझ आएगा। क्योंकि उन वीडियोस के अंदर मैंने पोलिनोमियल या बहुपद अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप समझ लीजिएगा। आज अपने बात करते हैं बच्चों 2.2 के बेसिक की। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने पास है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल ऑन गिवन पॉइंट। आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल गिवन होगा आपको, जैसे आपको एक पोलिनोमियल गिवन है या बहुपद दिया हुआ है px बराबर 3x। 3x का मतलब है बच्चों यहाँ पे 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है। ये जो 3 है ये इस x का क्या है, कोफिशिएंट है, या क्या कह सकते हैं अपने गुणांक है। तो बच्चों अब अपने को ये जो पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल 3x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल 1 पे, x इक्वल 2 पे, x इक्वल 3 पे। ये तीन मैंने अपनी मर्जी से पॉइंट लेट किए। एक पॉइंट और लेट करते हैं अपने एट x इक्वल 0 पर भी अपने इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जब भी अपने किसी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे, तो इस बात का मतलब ये है कि आपको जहां पर उस पोलिनोमियल में जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां वहां पर आप ये पॉइंट, जैसे ये 1 है ना, ये 1 पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले px लिखा हुआ है तो अपने इसको लिख देते हैं p1 इक्वल, इक्वल का साइन एज इट इज, फिर ये 3 लिखा हुआ है, ये 3, फिर इनटू में। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3x लिखा है, इसका मतलब है 3 और x के बीच में साइन कौन सा है, इनटू। तो पहले आप इनटू लगा दो, इनके बीच में छोटा सा इनटू लगाना है एकदम, इनटू। अब x की जगह क्या पुट करना है, 1, तो ये देखो 1 लिख दिया मैंने, और कोई तो इसके साथ टर्म नहीं है, सिर्फ 3x ही है ये। तो 3 इंटू 1 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 3। तो ये पोलिनोमियल जो आपको गिवन था px, जो गिवन था आपको बहुपद, उसकी x इक्वल 1 पे वैल्यू कितनी आई, 3। अब देखो बच्चों x इक्वल 2 पे, x इक्वल 2 का मतलब है जहां पे x दिख रहा है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, 2। तो ये लिख दिया मैंने पहले p2 इक्वल 3 इंटू 2 इक्वल क्या गया 6। ऐसे ही p3 फाइंड कर लेते हैं बच्चों, p3 क्या आएगा, 3 इंटू 3 इक्वल 9। अब एक p0 फाइंड करते हैं, p0 इक्वल 3 इंटू 0 इक्वल क्या गया 0। तो ये अपनों ने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था 3x का, और इस पोलिनोमियल का अपनों ने गिवन पॉइंट्स x इक्वल 1 पे, 2 पे, 3 पर और 0 पे क्या फाइंड कर ली, वैल्यू फाइंड कर ली। अब थोड़ा अपने इस पोलिनोमियल का लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेते हैं ये पोलिनोमियल, तब देखते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करके। देखिए ध्यान से, अब देखो बच्चों, तो अपने पोलिनोमियल लेट करते हैं x की स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखो, ये पोलिनोमियल लेट किया है अपने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसकी सबसे पहले x इक्वल 1 पे वैल्यू फाइंड करके देखेंगे, फिर x इक्वल 2 पर वैल्यू फाइंड करके देखेंगे, फिर x इक्वल 0 पर वैल्यू फाइंड करके देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो x इक्वल 1 का मतलब क्या है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 पुट करना है आपको। तो पहले लिखते हैं p1 इक्वल ये 2 एज इट इज। अब इनटू में, इनटू छोटा सा लगाना है आपको, मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर है। तो बच्चों जब ये स्क्वायर या ये कोई क्यूब लिखी हो, उस कंडीशन में आप क्या किया करो, जो आपको वैल्यू पुट करनी है उसको ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लगा दिया करो। याद रखना इस बात को, जब भी किसी वेरिएबल पर स्क्वायर, क्यूब या x की पावर 4, x की पावर 5 ऐसी पावर्स लगी हो, उस कंडीशन में आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो उसको ब्रैकेट के अंदर रखा करो हमेशा। ब्रैकेट में रख के ये स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस ये देखो 3, फिर इंटू x की जगह क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, फिर प्लस में क्या आ गया अपने पास 7। अब अपने कैलकुलेशन करते हैं, देखो जो ध्यान से, ये 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 3 एकम 3 या 3 1 3 प्लस 7
ये कितना आ गया 2 1 जा 2 -3 + 7। तो बच्चों अब ये कैलकुलेशन करो, देखो 2 -3, 2 में से 3 जाते तो -1 और प्लस का 7, तो ये कितना आ गया 6, माइनस का 1 और प्लस का 7, तो क्या आ गया 6 आ गया। तो ये जो पॉलिनोमियल अपने को गिवन था बहुपद, इसकी x = 1 पे वैल्यू कितनी आई 6। अब x = 2 पर वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से P2 यानी x = 2 रखूंगा जहां जहां x दिख रहा है, तो पहले ये 2 एज इट इज, फिर क्या अपने पास x का स्क्वायर, दिस मींस 2 का स्क्वायर, फिर -3x यानी -3 × 2 प्लस में क्या है 7। हाँ जी देखो ध्यान से 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, -3 2 जा 6, ये प्लस में 7। अब देखो 2 4 जा 2 चौके 8, फिर -6 प्लस में 7। अब ये कैलकुलेशन कर लो, 8 में से 6 गए 2, 2 और 7 कितना आता है 9, तो ये 9 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो x = 0 पर वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो 0 वाला इंपॉर्टेंट है। P0 = 2 एज इट इज, फिर x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है बच्चों, -3 × x यानी 0, फिर प्लस में 7, तो ये 2 × 0 भी 0 हो गया, ये 3 × 0 भी 0 हो गया, तो अपने पास क्या रह गया सिर्फ 7 रह गया प्लस का। तो बच्चों यहां से अपनों ने क्या सीखा कि जब भी किसी पॉलिनोमियल के अंदर अपने x की जगह 0 पुट करते हैं तो अपने पास कौन सी डिजिट रह जाती है, सिर्फ कांस्टेंट डिजिट रह जाती है, जो अचर पद है वो रह जाता है सिर्फ कांस्टेंट वाला। याद रखना इस बात को, कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर जब अपने 0 पुट करते हैं तो x वाले स्टेप सारे कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ डिजिट वाला स्टेप रह जाता है और वही अपना क्या होता है आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपनों ने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो एक वैल्यू और पुट करके दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो जैसे 1 2 0 अपनों ने पुट किया है, वैसे ही क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं कि हर बार 1 2 3 4 ही आपसे पुट करवाए, वो आपको माइनस में भी डिजिट पुट करवा सकता है, माइनस में भी कह सकता है, या फ्रैक्शन के अंदर भी कह सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे एक तो अपने पुट करके देख लेते हैं x = ½ पर, और एक अपने फाइंड कर लेते हैं एट x = -1 पे। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, x = ½ का मतलब है जहां x दिख रहा है वहां पे हाफ, तो p हाफ लिख दिया सबसे पहले मैंने, फिर 2 हाफ का स्क्वायर, 2 हाफ का स्क्वायर, -3 × ½ प्लस में 7। जब भी आप कोई डिजिट फ्रैक्शन में, जब भी अपने फ्रैक्शन में या कैसे या नेगेटिव डिजिट जब भी रखते हैं तो वो डिजिट बच्चों हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखा करो, और यही ब्रैकेट लगाना है आपको हमेशा। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 एज इट इज, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये ब्रैकेट ओपन हो गया, देखो मैंने कैलकुलेशन कर दी ना, और 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3, ये बन गया 3 एकम 3/2 प्लस में 7। अब देखो बच्चों इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो ये बन गया 1/2 -3/2 प्लस 7। अब इस 7 के अपॉन में अपने 1 लगा देते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली डिजिट है तीनों, और अपने को पता है कि फ्रैक्शन वाली जो डिजिट्स होती है उनका अपने टोटल कैसे करते हैं, हमेशा एलसीएम लेके। तो बच्चों इनका एलसीएम आ गया 2 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, तो 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, और 1 को 1 से करेंगे 1, ऐसे ये 3, और 1 की टेबल में 2 आता है 2 पे, 2 को 7 से कर देंगे, ये आ जाएगा 14। हाँ जी बच्चों देखो ध्यान से, अब देखो 1 - 3 कितना होता है -2, एक में से 3 जाते हैं तो माइनस का 2 बचेगा, और फिर -2 और प्लस का 14, 14 में से 2 जाएंगे 12, तो ये बच के 12/2, और 12 को 2 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। तो ये याद रखना, जब फ्रैक्शन में पुट करते हैं तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसके बाद माइनस में पुट करते हैं, देखो बच्चों -1, तो p -1 = 2 इंटू में -1 का स्क्वायर, -3 × -1 प्लस में 7। हाँ जी देखिए ये p -1 एज इट इज 2। अब ध्यान से देखो बच्चों एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, -1 की जो स्क्वायर होती है वो आपको हमेशा +1 देती है। क्यों देती है? क्योंकि -1 की स्क्वायर का मतलब क्या है कि -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया,
और एक को एक से करेंगे तो एक। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब भी माइनस वाली डिजिट के ऊपर पावर क्या हो, सम हो, इवन हो, माइनस वाली डिजिट के ऊपर पावर कैसी हो, इवन सम हो, तो हमेशा अपने पास पॉजिटिव डिजिट आती है, धनात्मक संख्या। अगर -1 के ऊपर, माइनस वाली डिजिट के ऊपर पावर क्या हो, ओड यानी विषम हो, तो ये देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, कितने माइनस आ गए, 3 माइनस आ गए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस और आ गया, तो ये -1 रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी माइनस की डिजिट के ऊपर इवन पावर हो यानी कि सम संख्या हो तो हमेशा आंसर आएगा पॉजिटिव, अगर ओड हो तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब देखिए ये -1 के ऊपर क्या है, इवन है यानी स्क्वायर है, तो इवन हो गया, तो 2 इंटू -1 की पावर 2 है, तो ये आ गया 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। और ये देखो -3 इंटू -1, तो बच्चों ये -1 और ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 3 एकम 3 तो होता ही है, ये 7 आ गया, ये 2 1 जा 2 प्लस 3 प्लस में 7, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 कितना आ गया 12। तो बच्चों ये अपनों ने क्या सीखा है कि कोई भी पोलिनोमियल होता है उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे फाइंड की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चे अपने लिए, ये क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरीके से सीख लेना। इसके कुछ एग्जांपल्स आप बुक में से करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा टॉपिक में। इसका नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं आपको। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिए बच्चों आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, और वी कैन से जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखिए, हिंदी में कहते हैं बहुपद के शून्यांक। इसका मतलब समझो बच्चे क्या होता है। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब है कि जैसे आपको एक पोलिनोमियल दे दिया, जैसे px दे दिया आपको 3, px दे दिया x प्लस 5, एकदम बेसिक लेके चलते हैं सिंपल। एक आपको पोलिनोमियल दे दिया x प्लस 5, तो जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल या बहुपद के शून्यांक का मतलब ये होता है कि आपको ये बताना होता है कि यहाँ पर इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या डिजिट पुट की जाए जिससे अपना आंसर क्या है, जीरो आए, शून्य आए। जीरोज का मतलब है कि क्या आंसर आए, अपना आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, यानी x की जगह आपको क्या पुट करना है कि आपका आंसर क्या है, जीरो आए। तो आपको समझ आ रहा है, वैसे तो x प्लस 5 है, तो अगर x की जगह -5 होता तो आपका आंसर कितना आता, जीरो आता, क्योंकि ये देखो -5 प्लस 5 कितना हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन जीरोस फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कहे कि जीरोस फाइंड करो या शून्यार्क फाइंड करो, शून्यार्क ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है आप उसको जीरो के बराबर रखो, px इक्वल 0 के बराबर रखो, और px की वैल्यू पुट करो यहां से, ये x प्लस 5 और यहां से इक्वल में 0, x प्लस 5 इक्वल 0, और आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है बस। x इक्वल देखो ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। तो देखो बच्चों ये इक्वेशन बन गई जो आप 8th क्लास में सोल्व करते थे ना, कि प्लस की डिजिट इधर आके माइनस की डिजिट हो जाती है। तो बस सिंपल सा था कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कहे कि कोई पोलिनोमियल गिवन है, उसका आपको जीरोस फाइंड करना है, तो आप उस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख लिया करो और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर दिया करो, और उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लास्ट में एक लाइन लिख दिया करो, सो x इक्वल -5 इज जीरो ऑफ गिवन px। इसको नोट कर लीजिएगा आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में, x इक्वल -5 इज जीरो ऑफ गिवन px। अब देखो एक और करते हैं, जैसे एक px है अपने पास 3x माइनस 18, 3x माइनस 18 लेके चलते हैं। तो इसमें जीरो फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखोगे px इक्वल 0, फिर 3x माइनस 18 इक्वल 0,
फिर 3x इक्वल ये माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18, और ये बच्चों 3 मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ पे जाएगा 18 के डिवाइड में, तो ये अपॉन में 3, तो x इक्वल 18 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 6 आंसर आएगा। तो बच्चों ये देखो, ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन था, बहुपद दिया हुआ था 3x माइनस 18, इसका शून्यांक या इसका जीरो क्या है, x इक्वल 6 है, सिंपल सा था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जीरोस फाइंड करना या कोई पॉइंट दिया हुआ तो अपने को चेक करना होता है कि वो उसका जीरो है या नहीं। हाँ जी, एक और करते हैं अपने, अब देखना ध्यान से। अब आपको ऐसे दिया हुआ है, एक px दिया हुआ है आपको x स्क्वायर माइनस 16। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस 16 दिए, इसका जीरो फाइंड करना है, तो px को आप किसके बराबर रखोगे, जीरो के बराबर, तो x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब आपको ये पता है 8th क्लास तक आपने ये पढ़ा था कि जब अपने इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो स्क्वायर हटा रूट लगा, ये जब स्क्वायर हटेगा इधर से इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ऐसे बोला करो, स्क्वायर हटा और रूट लगा, अगर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर लग जाता है, तो रूट हटा स्क्वायर लगा, ऐसे बोला करो। x इक्वल आ गया रूट 16। अब रूट 16 की वैल्यू आपको पता है, रूट में जब 16 होता है बच्चों तो उसका आंसर आपका कितना आता है, 4 आता है, उसका आंसर कितना आता है, 4 आता है। लेकिन आज से आप एक बात हमेशा याद रखोगे 9th क्लास से, कि 8th क्लास तक तो अपने रूट 16 की वैल्यू 4 लिखते थे, लेकिन 9th क्लास से हमेशा याद रखना, 9th में 10th में 11th में हमेशा, कि जब तो बच्चों अपने पास x इक्वल क्या आंसर आया, 4 आंसर आया। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अपने रूट 16 का आंसर लिखेंगे, रूट में कोई भी डिजिट है तो उसका आंसर लिखेंगे, तो हमेशा आपको अब से यानी 9th क्लास से एक बात याद रखनी है, 9th 10th 11th 12th हमेशा, कि रूट के बाद रूट 16 का जब अपने आंसर लिख रहे हैं 4, तो जस्ट 4 नहीं लिखना, उसके आगे 2 साइन लगाने, आपको एक प्लस का भी और एक माइनस का भी। तो आपका आंसर है x इक्वल प्लस माइनस 4। इसके पीछे रीजन देखो बच्चे क्या है, कि अपने पास यानी प्लस माइनस 4 का मतलब है कि x इक्वल 4 भी अपना आंसर है और x इक्वल माइनस 4 भी अपना आंसर है। तो पहले चेक करते हैं कि x इक्वल 4 एंड x इक्वल माइनस 4 दोनों अपने आंसर है या नहीं। इसके लिए अपने क्या करते हैं बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है अपने को px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके अंदर अपने 4 भी पुट करके चेक करते हैं और माइनस 4 भी पुट करके चेक करेंगे कि जीरो आ रहा है या नहीं। तो x की जगह सबसे पहले 4 पुट किया, तो देखो बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 16, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। दिस मींस ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके अंदर x की जगह 4 पुट करने पे भी 0 आ गया, यानी x इक्वल 4 भी इसका एक क्या है 0 है। अब x इक्वल माइनस 4 पे चेक करते हैं, देखो ध्यान से, px इक्वल क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो अपना क्वेश्चन है, और x की जगह पुट करते हैं माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर, अभी आपको बताया था माइनस की डिजिट का जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा अपने पास प्लस की डिजिट आती है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और माइनस 16 एज इट इज, तो ये भी कितना आ गया 16 माइनस 16 0। इस बात का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी किसी के ऊपर कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन हो जो कैसा हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, द्विघात का, एक्स स्क्वायर वाला हो, तो उसके कितने जीरो होंगे, उसके 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। इस बात का मतलब ये है 2 पॉइंट होंगे ऐसे जिन पर वो जीरो वैल्यू दे रहा होगा। अगर एक्स की क्यू वाला क्वेश्चन है तो उसके 3 जीरोस होंगे, यानी 3 पॉइंट होंगे जिनके ऊपर वो वैल्यू क्या दे रखा होगा, जीरो देगा। तो अब देखो बच्चों ये टॉपिक था अपने पास, अब थर्ड टॉपिक करते हैं अपने इसका। थर्ड जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है इसका एक्सरसाइज 2.2 के लिए। थर्ड टॉपिक है बच्चों आपके पास कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, जैसे एक पॉलिनोमियल ऐड कर लेते हैं अपने px इक्वल 3x माइनस 5। अब आपको चेक करना है, आपको इसके ऑपोजिट एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे वो कहेगा क्वेश्चन में कि x इक्वल 5/3 इज x इक्वल 5/3 0 ऑफ px। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि 5/3 जो है क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, शून्यांक है या नहीं। तो इस बात का मतलब ये हुआ
कि बच्चों आपको जस्ट चेक करना है इसके अंदर ये x इक्वल 5/3 पुट करके कि अगर आपका आंसर 0 आ गया तो आप कह देना x इक्वल 5/3 जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपका आंसर 0 ना आए तो आप कह दोगे कि x इक्वल 5/3 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले x इक्वल 5/3 पुट करते हैं। देखो p 5/3 इक्वल 3 एज इट इज इंटू में क्या आएगा, x की जगह 5/3 पुट कर देंगे, 5/3 माइनस 5। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 आ गया। दिस मीन्स x इक्वल 5/3 पुट करने पर जो पॉलिनोमियल है वो कितनी वैल्यू दे रखा है अपने को, 0 दे रहा है। इसका मतलब अपने लास्ट में क्या लिख देंगे, सो x इक्वल 5/3 इज 0 ऑफ px, ऐसे लिख देंगे या हिंदी में ऐसे लिख देंगे x इक्वल 5/3 दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यांक है। अब एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। देखो px इक्वल अपने लेट कर लेते हैं 6x माइनस 2 एट x इक्वल 3, एट x इक्वल 3 जैसे एक फ्रैक्शन ले लेता हूं 3/2, एट x इक्वल 3/2 आपको चेक करना है कि 0 है या नहीं है। तो px की जगह 3/2 पुट कर दो, ये 6 एज इट इज इंटू में x की जगह क्या पुट करेंगे 3/2। और मैंने आपको बताया जब भी फ्रैक्शन हो या नेगेटिव डिजिट है तो ब्रैकेट में रखा करो, ये -2 एज इट इज। अब देखो इस 2 से ये 6 कट गया, कितने पे 3 पे, 3 3 से कितना हो गया 9 माइनस 2 कितना आ गया 7, और 7 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। दिस मीन्स x इक्वल 3/2 पुट करने पर 0 नहीं आया तो अपने लिख देंगे सो x इक्वल 3/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। तो बच्चों ये अपने पास एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।